हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। मैं धुरंधर फिल्म देखने गया था। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिल्म से ज्यादा जिस चीज ने मुझे वहीं रोक दिया वो थी उसकी शुरुआत। ना कोई भारी डायलॉग, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस सन्नाटा और एक श्लोक। और उसी पल में ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं रहती, ये एक स्टेटमेंट बन जाती है। मानो ये कह रही हो ये कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इस कहानी में आपको उतरना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। और यहीं से मेरा ध्यान फिल्म से हटकर खुद पर जाना। अक्सर हम ऐसा श्लोक सुनते हैं और इंस्टिंक्टिवली सोचते हैं ये फिलॉसफी है, ये बिलीफ है, लेकिन अगर इसे आज की लैंग्वेज में डिकोड करें तो ये कोई बिलीफ नहीं है, बस एक विन विन सिस्टम है। मतलब बहुत सिंपल है। जब आप अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलते हैं तो टेक्निकली आप कभी हारते ही नहीं। या तो आप जीतते हैं या फिर उसी प्रोसेस में सीखते हैं, ग्रो करते हैं, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। आज की मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है, एक्शन लेने वाला इंसान या तो रिजल्ट पाता है या एक्सपीरियंस। लॉस सिर्फ तभी होता है जब आप कुछ करते ही नहीं। और शायद इसलिए ये श्लोक आज भी रेलेवेंट लगता है, क्योंकि ये जीत गारंटी नहीं करता, ये कुछ ज्यादा पावरफुल मैसेज हमें देता है और ये कहता है कि चलना ही फायदे का सौदा है। और यहीं से ये सिर्फ एक श्लोक नहीं रहता, ये पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है। और ये सोच सिर्फ एक किताब या किसी एक फिल्म तक सीमित नहीं रहती। आज की कई मॉडर्न मूवीज और वेब सीरीज ठीक यही पैटर्न फॉलो करती है। जैसे डार्क, जहां एंड और बिगनिंग अलग नहीं होते, हर एक्शन एक लूप बनाता है और हर लूप इंसान को ही बदल देता है। 12th फेल, जहां जीत गारंटीड नहीं है लेकिन प्रोसेस आपको बनाता है ये श्योर। या विप्लैश और एज ऑफ टुमारो का एग्जांपल ले लें, वहां स्ट्रगल फेलियर नहीं ट्रेनिंग बन जाती है। इन स्टोरीज में एक कॉमन बात है, एक्शंस कभी वेस्ट नहीं होते, या तो वो आपको रिजल्ट देते हैं या आपको बदल देते हैं। और शायद यही वजह है कि हमें ऐसी कहानियां रिलेटेबल लगती हैं, क्योंकि वो वही सच दिखाती हैं जो हम अंदर से पहले से जानते हैं, क्या चलना ही असली जीत है। और यहीं पर ये सारी कहानियां मुझसे आगे निकल गई, क्योंकि अचानक मुझे एहसास हुआ मैं इन स्टोरीज को सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं इनमें खुद को ढूंढ रहा था। क्योंकि इस दुनिया में मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने सपनों से हारे नहीं होते, बस सेटल हो जाते हैं। हम टूटते भी नहीं है, हम गिरते भी नहीं है, हम बस रुक जाते हैं। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं यही हमारी आखिरी मंजिल है। और सबसे डेंजरस बात यह है, उस रुकने में हमें कोई दर्द नहीं होता, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, काम भी हो रहा है, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल दबा रहता है, क्या बस यही? शायद आप भी कहीं ना कहीं इसी मोड़ पर खड़े हो, क्योंकि मैं भी कभी वहीं खड़ा। मेरा नाम निशांत है, मैं गुड्डा झारखंड में एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, विजन टू सक्सेस। मेरा इंस्टीट्यूट सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न डे गुरुकुल की तरह इसको मैं पोर्ट्रे करता हूँ, जहाँ डिजिटल स्किल सिखाने से पहले सोच तैयार की जाती है, कोड लिखने से पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है और उस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले आगे बढ़ने की सही डायरेक्शन दी जाती है। लेकिन अगर यही सवाल मुझसे आज से 1 साल पहले पूछा जाता तो शायद मैं सिर्फ इतना ही बता पाता कि मैं बच्चों को कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हर साल 100 से ज्यादा बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मेरे साथ सीखते हैं। और सीरियसली मैं ये प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बस मेरी कहानी है। करीब 2-3 साल पहले किसी ने मुझसे अचानक पूछ लिया, आगे का क्या प्लान है, या बस यही। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ऑफेंड हो गया। लेकिन बात सवाल की नहीं थी, बात ये थी वो सवाल कहीं ना कहीं सच के बहुत करीब थी। उस वक्त मैं बाहर से ठीक चल रहा था, काम भी हो रहा था, लोग भी कह रहे थे अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर में कम में सेटल हो चुका था और उसी को सक्सेस मान बैठा। उस सवाल ने मुझे इसलिए गुस्सा दिलाया क्योंकि उसने मेरे कंफर्ट को चैलेंज कर दिया। और अक्सर जो सवाल हमें सबसे ज्यादा चुभता है, वही सवाल हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। लेकिन आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं वही इंसान नहीं हूं। आज मेरे पास नए सपने हैं, एक क्लियर प्लान है और उससे भी ज्यादा उसे एग्जीक्यूट करने की क्लैरिटी है। मैं परफेक्ट नहीं, मेरे आंसर्स भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब मैं रुक नहीं रहा। और आप भी कहीं ना कहीं अगर ये सोच रहे हैं कि बस अब इतना ही, तो शायद यही वो पल है जहां आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और शायद इसलिए कहा गया है, अंतः अस्ति प्रारंभः।